फिर विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण धर्म के बारे में और दर्पण के बारे में। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। रूल नंबर 5। ये कोई अवतल दर्पण है, इसको मुख्य अक्ष मान लेते हैं। ये वाला पार्ट है, ये अवतल दर्पण का पॉलिश किया हुआ है। ये बिंदु P है, ये बिंदु फोकस और ये वक्रता केंद्र है। पहला रूल है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी और यहाँ पे परावर्तन के नियमों की पालना करते हुए कोण आई हुए R बनेगा। अब देखो रूल नंबर 2। ये कोई अवतल दर्पण है, P बिंदु, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र C। सेकंड नंबर रूल है, मुख्य फोकस के ऊपर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है या फिर निकल जाती है। यहां पे कोण बनेंगे I और R परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग, I वे R। अब देखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? ये कोई अवतल दर्पण है, ये बिंदु P हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया और ये वक्रता केंद्र C हो गया। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आती है तो ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में निकल जाती है। इसे हम रूल नंबर 3 कहते हैं। अब देखो रूल नंबर 4। इसमें क्या है, देखो ये अवतल दर्पण है कोई, ये इसका कोई पॉलिश किया हुआ पार्ट है, ये दूर हो गया, ये फोकस बिंदु F हो गया और ये वक्रता केंद्र C हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु P या फिर दूरी पर आता है तिर्यक दिशा से, तो ये परावर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में तिर्यक दिशा में निकल जाता है। इसे हम रूल नंबर 4 बोलते हैं। और यहाँ पे कोण I वे R बनेगा, I वे R बनेगा। ये हो गए इसके अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। इसको आप उतार लो। अब देखो सेकंड नोट डाल के लिखो उत्तल दर्पण। रूल नंबर 1। अवतल दर्पण का डायग्राम बना रहे हैं। ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग है, दूर है फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र C। इसमें देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, खाली अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे कोण बन जाएगा I और यहाँ बन जाएगा R। ये होगा इसका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2। ये कोई उत्तल दर्पण है, इसका पॉलिश किया हुआ पार्ट है, इसको बिंदु P बोल दें, इसको बिंदु या फिर फोकस बिंदु बोल दें, इसको वक्रता केंद्र C दें। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु पर आप प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है।
ये इसका अभिलंब हो गया। यहाँ पे कोण आई बनेगा और यहाँ पे कोण आर बनेगा। अब देखो रोल नंबर 3, ये पॉलिश किया हुआ पार्ट, वक्रता केंद्र सी, फॉक्स बिंदु दूर में। वक्रता केंद्र सी के ऊपर आने वाले प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में निकल जाती है उत्तर दर्पण में। ये इसका हो गया रूल नंबर 3। अब देखो रूल नंबर 4, ये इसका हो गया पी बिंदु दूर है, ये इसका फॉक्स बिंदु और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र सी। उत्तर दर्पण में तिर्यक दिशा से बिंदु ध्रुव पे या फिर बिंदु पी पर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात दूसरी दिशा में निकल जाती है। ये इसका हो गया रूल नंबर 4। ये कोण आई बन गया, ये कोण बन गया आर। ये हो गए रूल आपके उत्तर दर्पण के रूल। इसको आप उतार लो, मैं इसको अब हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। देखो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाते हैं। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये अवतल दर्पण का पॉलिश किया हुआ पार्ट है। इस बिंदु को ध्रुव या फिर पी मानते हैं और यहाँ पे फॉक्स बिंदु एफ है और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है। हम सभी स्थितियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रखेंगे हम यदि बीम को हम अनंत 1 नंबर स्थिति लगा दी और बीम को सी से परे रखे या फिर सूर्य के और अनंत के बीच में रखें। तीसरी कंडीशन सी के ऊपर रखेंगे। चौथी कंडीशन सी और एफ के बीच में रखेंगे और पांचवी कंडीशन एफ के ऊपर रखेंगे और छठी कंडीशन एफ और पी के बीच में रखेंगे। इन सभी कंडीशनों के बारे में हम अब विस्तृत अध्ययन करेंगे बारी बारी से। देखो केस फर्स्ट, लिख दो चाहिए। जब वस्तु बोलो चाहे बिंब बोलो एक ही बात है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो, वरना अवतल दर्पण चाहिए ना। हम अवतल दर्पण के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ये पॉलिश किया हुआ भाग है इसका। ये द्वारक हो गए एम और एन। इस बिंदु को ध्रुव या फिर पी बांधते। ये हो गया फॉक्स बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अब देखो आपका बिंब है अनंत पर, ठीक है। यहां से मानो कोई किरण आ रही है, रूल पढ़े होंगे आपने, और वो एक किरण यहां से आपने पढ़ा था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फॉक्स बिंदु से गुजरेगी। फॉक्स बिंदु से गुजरेगी। अब देखो इनकी प्रतिबिंब का कहां पे बना है? प्रतिबिंब बना एफ पर, एफ पर बना है। दूसरा नंबर देखो आप, प्रतिबिंब की साइज क्या है? बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का और वास्तविक और उल्टा है। ये हो गया, यानी ये तो वास्तविक और उल्टा इसकी प्रकृति है, और साइज है इसका क्या है? बिंदु आकार का है, और ये बना कहां पे है? एफ पर बना है। अब सेकंड केस के ऊपर चर्चा करेंगे।
सेकंड केस क्या है? केस सेकंड, ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य एक्स है, ये पॉलिश किया हुआ भाग होगा, ये ध्रुवीय पी बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, और ये वक्रता केंद्र सी है। अब ले रहे हैं, यहां पे लिखो, जब वस्तु सी से परे हो, यानी सी से परे हो, तो देखो मानो वस्तु यहां पे, वस्तु बोलो बिंदु बोलो एक ही बात है। आपने रूल पढ़ा है कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब देखो, अब दूसरा रूल क्या है? जो भी किरण है वो वक्रता केंद्र सी से आता है, वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में चली जाती है। अब जो दो किरणें एक जगह काटेगी, वहां पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंब के नाम दे दो से आप ए और बी, ये उल्टा बना है तो इसको लिख दो ए डैश और बी डैश। अब देखो बिंब के बारे में लिखो, बिंब के और प्रतिबिंब के बारे में लिखो। अब देखो प्रतिबिंब कहां पे बना है? प्रतिबिंब बना है हमारा सी और एफ के बीच में बना है, तो सी और एफ के बीच में। अब देखो प्रतिबिंब का साइज क्या है? बिंब के साइज से छोटा है, तो लिख दो छोटा है। और तीसरा क्या है? प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा है। उल्टा बना तो उल्टा लिखो, वास्तविक और उल्टा है। ये हुई केस सेकंड। अब केस थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। देखो केस थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र या सी पर हो, जैसे ये कोई अवतल दर्पण का डायग्राम, ठीक है, ये हो गया इसका पॉलिश किया हुआ पार्ट, ये पी बिंदु हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी। अब यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र आपके पास में, वक्रता केंद्र के ऊपर कोई बिंब बड़ा है, जैसे मान लो ए और बी। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण है जा रही है मुख्य एक्स के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात ये यहां से गुजरेगी। अब आपने पढ़ा है कि मुख्य फोकस पर आवर्तित प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस पर आवर्तित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर जाती है। यदि आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो एकदम पूरा पूरा माप सही आएगा। यहाँ किया, ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्केल से बनाओगे तो सीधा बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब के बारे में लिखो, कहां पे बना है प्रतिबिंब? सी पर बना ले, तो सी पर बना है। और साइज क्या है? बिंब के आकार का या फिर वस्तु के आकार का? बिंब के आकार का या फिर समान साइज का। और तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रकृति कैसी इसकी? वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। ये तो हो गया इसका केस थर्ड हो गए। अब लेंगे केस फोर्थ, इसको आप उतार लो, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखो केस फोर्थ, जब वस्तु या बिंब सी व एफ के बीच हो, ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग है या फिर पार्ट है, ये पी बिंदु है, ये फोकस बिंदु एफ है, और ये इसकी वक्रता केंद्र सी है, और बिंब हमारा इनके बीच है। हमने पढ़ा कि मुख्य
एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगा। ये हो गया, ये आई यहाँ से और यहाँ से निकल गई, और वक्रता के अंदर सी से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में निकल जाती है जिस दिशा से वो आई है। तो जहां पे दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है वहां पे अपना प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बना है, एक पहले लिखो आप, प्रतिबिंब बना अपना सी से परे, सी से परे परे बना है, और प्रतिबिंब का साइज क्या है, विवर्तित है या फिर बड़ा है। और तीसरा क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। ये तो गया अपनी केस 4। अब पढ़ेंगे केस 5। फिफ्थ केस देखो, ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग है, पी हो गया ये, और ये इसका फॉक्स हो गया, मुख्य फॉक्स हो गया, और ये उसकी वक्रता केंद्र होगी। अब हमारी क्या है, केस फोर्थ क्या है कि जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर हो, तो देखो यहाँ पे हमारा बिंब या वस्तु एक ही बात है। अब देखो मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये होगी एक रूल क्लियर। और क्या, वक्रता के अंदर से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौटता है जिस दिशा से वो आई है। अभी कहीं पे ही नहीं मिलेगी ना, या फिर अनंत पे मिलेगी। तो यहाँ पे लिख दो, इसके बारे में कोई डायग्राम का, इसके नाम लिख दो आप ए और बी, और ये अनंत में बनेगा, और ये हो गया एम और एन। अब देखो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और साइज क्या है, विवर्तित होगा, बड़ा ही होगा, है ना, विवर्तित होगा, और वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। ये हो गया आपके केस 4 और 5। आप देखेंगे केस 6, इसको हटाओ आप। केस 6, जब वस्तु मुख्य फोकस हुआ या फिर एफ हुए पी के बीच में, पी के बीच में। अब देखो अवतल दर्पण का डायग्राम, ये तो क्या अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका मुख्य एक्स, और ये हो गया एम, और ये हो गया एन, और ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग। इसको बिंदु में पी मान लेता हूँ, इसको बिंदु में एफ लेता हूँ, और ये इसका हो गया वक्रता केंद्र सी, और अपना बिंब है इनके बीच में। हमने पढ़ रखा है कि तिर्यक दिशा से आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव पर परावर्तन के पश्चात ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य फोकस, और ये इसका पॉलिश किया हुआ भाग। इसको मैं पी ले लेता हूँ, और ये हो गया इसका मुख्य फोकस एफ, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पे कोई बीम है। हमें पता है तिर्यक दिशा से आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव पर परावर्तन के पश्चात हुए दूसरी दिशा में निकल जाती है, तिर्यक दिशा में निकलेगी। ये भी आपतित प्रकाश की किरण है, और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस निकल जाती है। अब देखो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा इनके, यहाँ पे जो दो किरणें मिलेगी आपस में, यहाँ पे बनेगा ए डैश और बी डैश, यहाँ पे ए मान लो और इसको बी मान लो। ये प्रतिबिंब बनेगा आपका दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, साइज क्या है, बड़ा रहेगा, और इसका प्रतिबिंब बड़ा कहाँ पे है,
दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा, ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है, आभासी वे सीधा है, सीधा भी उल्टा भी नहीं, सीधा है ना। और ये हो गई इसकी 6 डायग्राम है, वो आप ना स्केल की सहायता से बनाओगे तो एकदम सीधा बन जाएगा।